नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये यूपी की बेहद ही विस्फोटक खबर है। वो होने जा रहा है जिसने बीजेपी का डाउनफॉल यानी कि बीजेपी का आसमान से जमीन पर गिरना सुनिश्चित किया था, वही फिर से होने जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये महाविस्फोटक खबर है। आपको ठाकुर महापंचायत याद होगी, छत्री महापंचायत, जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुई थी और उसने बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया। एक बार फिर से वही तस्वीर बन रही है। थोड़ी सी शक्ल नहीं है मगर किरदार एकदम वही है। आपको नाम याद होगा, ठाकुर पूरन सिंह। वही ठाकुर पूरन सिंह जो लोकसभा चुनाव के पहले छत्री महापंचायत जिसमें से बीजेपी विरोध का बुगुल फूंका गया था, एक बार फिर से वो चर्चा में है और एक बार फिर से वो पंचायत बुलाने जा रहे हैं। इस बार निशाने पर कौन है? तब तो नरेंद्र मोदी थे और उस समय का पूरा माहौल ये था कि बीजेपी को हराना है। नरेंद्र मोदी से नाराजगी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए जम करके सॉफ्ट कॉर्नर था। योगी आदित्यनाथ उसी समाज से आते हैं और उनकी पॉलिटिक्स भी अभी तक जो उन पे आरोप लगते रहे हैं कि वो जम करके ठाकुरवादी पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए छत्री समाज का एक बड़ा तबका ये मानता है कि हमारे नेता हैं, तो उनसे शिकायत नहीं रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कैसे तस्वीरें बदल रही हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये महाविस्फोटक खबर है। इसको देखिए, यहां क्या छपा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज ठाकुर पूरन सिंह, 14 मार्च को सम्मान बचाओ महापंचायत। ठाकुर पूरन सिंह की तस्वीर देखिए। पुलिस कार्रवाई से नाराज। किसकी पुलिस है ये सीआरपीएफ तो नहीं है, ये बीएसएफ तो नहीं है, ये सीआईएसएफ तो नहीं है, ये सीबीआई भी नहीं है, ये ईडी भी नहीं है, ये यूपी की पुलिस है। इसके मंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। वही होम मिनिस्टर हैं, वही मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो पुलिस की कार्रवाई से नाराज है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से नाराज है, उनकी पुलिस है। और ये ठाकुर पूरन सिंह कौन है? पहले एक बार चेहरा देख लीजिए ठाकुर पूरन सिंह का और आप जान लीजिए ये कौन। फिर मैं और भी कहानी दिखाऊंगा, लेकिन ये जानना, ये पहचान जानना इनकी बहुत जरूरी है कि आखिरकार क्यों इतना चर्चा में रहे हैं। ये देखिए पूरन सिंह। अब देखिए, ये है कहानी 8 अप्रैल 2024। याद है, लोकसभा चुनाव का दौर था ये, 8 अप्रैल 2024। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपती है, महापंचायत में राजपूतों ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। ठाकुर पूरन सिंह बोले, जो बीजेपी को हराएगा उसे दिया जाएगा वोट। याद होगी ये ठाकुर महापंचायत बहुत चर्चा में थी। इतना इसका इंपैक्ट रहा कि जब ठाकुर गोलबंद होना शुरू हुए बीजेपी के खिलाफ, तो फिर तो सब जातियां शुरू हो गई। कहीं कश्यप हुए, कहीं निषाद हुए, कहीं सैनी हुए, कहीं शाक्य हुए, कहीं कुर्मी हुए, कहीं मौर्य हुए, कहीं राजभर हुए। बीजेपी का बैंड बज गया। और जब चुनाव खत्म हुए और बीजेपी 62 से गिर के 33 सीटों पर सिमट गई, तो बीजेपी ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में जिक्र था इन छत्री महापंचायतों का। और ये सवाल भी उठा, संगठन ने सवाल उठाया कि सरकार हमारी 144 सेक्शन लगा हुआ, आचार संहिता लगी हुई, किसने इजाजत दी इन छत्री महापंचायतों को? इशारा सरकार की ओर था। और फर्क क्या था कि वो चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव था, लेकिन किरदार कौन थे? ठाकुर पूरन सिंह। नाम देख लीजिए आप ध्यान से, तारीख है 8 अप्रैल 2024। किरदार यही थे, वही ठाकुर पूरन सिंह। समय बदला, समय का फ्रेम बदला है, वक्त का चक्र बदला है, तो एक बार फिर से वही ठाकुर पूरन सिंह। आज की तारीख में वो अप्रैल 2024 था और ये है मार्च 2026। वही ठाकुर पूरन सिंह एक बार फिर से खड़े हैं, पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस है ये, और कह रहे हैं कि सम्मान बचाओ महापंचायत। किसका सम्मान बचाना है? ठाकुरों का सम्मान बचाना है। क्योंकि व्यक्तिगत अपनी बात होती तो महापंचायत क्यों करते? खुद जाते और डीएम एसपी से मिलते, कहते कि मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये सवाल आगे बढ़ चुका है, ये तो ठाकुरों की आन बान शान पे बात आ गई, जो ये बात यहां स्पष्ट हो रही है। अब देखिए, किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर पूरन सिंह। जिला प्रशासन ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है और दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। अब आप पूछेंगे हुआ क्या था, मैं बता देता हूं क्या हुआ था, वो भी आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है जानना। एक विवाद हुआ और उस विवाद में उनके बच्चे, भाई, भतीजे, यहां तक कि ड्राइवर के खिलाफ भी 307 हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वो टकराव हुआ था। ये ठाकुर समाज से हैं और कश्यप समाज से आने वाले लोगों से टकराव हुआ था। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि पश्चिमी यूपी में ठाकुर भी एक बहुत ही
प्रभावशाली जाति है और कश्यप भी प्रभावशाली जाति हैं। कश्यप, बिंद, निषाद, मछुआ, मझवार, ये सारे जो बिरादरी है उसका एक बड़ा संबल है कश्यप। पश्चिम की बात कर रहे हैं। अब ये कश्यप बनाम ठाकुर का विवाद हुआ, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, चूंकि आरोप ये लगा कि बुरी तरह से मारा है कश्यप के लोगों को। और आरोप क्या लगा, बाकायदा टांके वाके लगे हुए हैं, सब रिपोर्ट है, मेडिकल हुआ है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। मगर ये क्या कह रहे हैं कि सीसीटीवी साक्ष्य नहीं देखा जा रहा है, हमला उनके घर पर किया गया है। वो कह रहे हैं अपराधियों की तरह हमारी तस्वीरें सार्वजनिक की जा रही हैं। वो कह रहे हैं 14 मार्च को नसीरपुर में जुटेगा किसानों का हुजूम, किसान मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। किसान मजदूर का नाम है, लेकिन लड़ाई किसकी है? ठाकुर बनाम कश्यप। महापंचायत में कौन जुटेंगे? ठाकुर जुटेंगे, बट नेचुरल है। अब सवाल यह है कि इस लड़ाई में क्या होने जा रहा है और क्यों योगी आदित्यनाथ के लिए आफत हो गई है। एक और अभी आप देख लीजिए रिपोर्ट अमर उजाला की, इसमें लिखा है कि जानलेवा हमले में ठाकुर पूरन सिंह समेत 7 नामजद, यानी ये भी नामजद हैं, ठाकुर पूरन सिंह भी नामजद हैं, भाई और बेटा गिरफ्तार। फिर से याद दिला रहा हूं, यूपी में लोकसभा चुनाव के समय हुई ठाकुर पंचायतों के केंद्र बिंदु थे ठाकुर पूरन सिंह, अब खुद पर बनाई है, खुद कह रहे हैं मैं पंचायत करूंगा। अब इसके आगे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? ये तस्वीरें, इन्हीं की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे परिवार की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लॉकअप में मेरा परिवार है। ठाकुर पूरन सिंह इस बात पर भी एतराज कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में ये आ जाएगा, हमने इतनी मेहनत की। और उस समय नाराजगी क्या थी? लोकसभा चुनाव के समय में नाराजगी ये थी कि ठाकुरों को उनका जो टिकट मिलना चाहिए, जो जगह मिलनी चाहिए, वो नहीं दी गई है। और नाराजगी दिल्ली से थी। योगी आदित्यनाथ का क्या है? केंद्र को देना था, केंद्र ने नहीं दिया, तो केंद्र को, बीजेपी को हराओ। मगर वो नाराजगी योगी के खिलाफ नहीं थी, अब पासा पलट गया है। ये भी एक तस्वीर देख लीजिए। अब यहां पर मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि कश्यप समाज ने भी महापंचायत का ऐलान कर दिया 14 मार्च को। ये है मुसीबत। इधर ठाकुर समाज, इधर कश्यप समाज, इधर कुआं उधर खाई। अब योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? ऐसा भी नहीं कि ठाकुर बनाम मुस्लिम हो, मुसलमान वोट बैंक नहीं है, डिसीजन ले सकते हैं। यहां तो दोनों ही वोट बैंक हैं। और लोकसभा चुनाव के समय में आप रिस्क ले सकते थे, किसको खुश करते, किसको नाराज करते, आप पे क्या फर्क पड़ता? फर्क तो दिल्ली पर पड़ता, और पड़ भी गया दिल्ली पर फर्क। दिल्ली की सीटें घट गई, बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। लेकिन ये तो आपका अपना चुनाव है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजोया है आपने। और कश्यप अगर आपसे बिरादरी नाराज होगी तो पश्चिम में कितना बड़ा डेट लगेगा और उसकी धमक पूरब तक जाएगी। मैंने कहा ना, बिंद, कश्यप, निषाद, मझवार, ये सब फैले हुए हैं पूरब से लेकर पश्चिम तक, सब में असर जाएगा इसका। इसलिए इधर कुआं उधर खाई है। अब वही ठाकुर पूरन सिंह जो उस जमाने में पूरा ठाकुर पंचायतें कर रहे थे, अब उनके ऊपर बनाई है, चूंकि स्थितियां पलट गई हैं और अब निशाने में, घेरे में तो योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। अब इसके बाद कहानी आगे की देखिए। ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, महत्वपूर्ण क्या है? कश्यप समाज और ठाकुर वोट दोनों एक जगह देख लीजिए, इनका क्या महत्व है पश्चिम यूपी की पॉलिटिक्स में। साल 2001 की रिपोर्ट कहती है सामाजिक न्याय समिति की कि कश्यप समाज जो है पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के कई इलाकों में किंग मेकर है। ये बनाता है सरकारें और बिगाड़ता है, ये तय करता है कौन बैठेगा। अब ये रिपोर्ट कहती है कि 25 लाख लोग राज्य में रहते हैं। 25 लाख मामूली संख्या नहीं है। अब कहार, धिवार सहित इन जातियों को निषाद जात समूह के निषाद, मल्ला, केवट, बिंद ये उपनाम में कश्यप लगाती हैं। और पश्चिम में कहां प्रभावशाली है? मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, आंवला, बदायूं, इन सब में महत्वपूर्ण है ये है। और क्या लिखा है? मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बीजेपी का हार्डकोर वोट बैंक बन गया है। मोदी के पीएम बनने के बाद तो इस पर चोट लगेगी तो बीजेपी का क्या होगा? और अब तो मोदी नहीं, अब तो योगी का मामला है। अब आगे देखिए, ठाकुर वोट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वोट है। इसीलिए करो मामला फंस गया, इधर कुआं उधर खाई, जाए तो कहां जाए। पश्चिमी यूपी में ठाकुर में देखिए आप, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली तमाम जिलों में मजबूत हैं। भले ही अपने दम पर ना जीत सके, लेकिन दूसरी जातियों के दम पर विधानसभा लोकसभा में पहुंचते रहे हैं। ये एक बड़ा, ठाकुर भी बड़ा वोट बैंक है और कश्यप भी बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अब कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जो मैंने आपसे कहा
2024 में क्या था, यही ठाकुर पूरन सिंह कह रहे थे क्षत्रिय समाज को एकजुट करने के लिए क्षत्रिय पंचायतें की जाएंगी। कब कह रहे थे? 2024 अप्रैल में कह रहे थे। और इन क्षत्रिय महापंचायतों में क्या चल रहा था? इन महापंचायतों में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा था। जो बीजेपी को हराएगा उसे देंगे वोट, यही ठाकुर पूरन सिंह कह रहे थे। लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और ये है असली कहानी। यूपी में एक बार फिर से जाति संग्राम छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग पंचायतें अगर होती हैं, ठाकुर पंचायत, कश्यप पंचायत, अगर एक को इजाजत नहीं दी दूसरी को दे दी, अगर दोनों को नहीं दी तो भी बात तो फंसेगी। क्योंकि ठाकुर पूरन सिंह तो कह रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है और ये अन्याय प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है। दोनों स्थितियों में सवाल योगी आदित्यनाथ पर है। यूपी की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होगी। 2026 में निगाह रखिएगा, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही जो बता रही हैं कि 27 की तस्वीर क्या होने जा रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।